तो सुशांत केस में सबसे पहले आपको अपडेट बता देते हैं। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई अब इस मामले को आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर जांच आगे बढ़ाएगी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को सुशांत की मौत में कोई साजिश नजर नहीं आ रही है। सबूतों और जांच के आधार पर सीबीआई को यह आत्महत्या का मामला ही लग रहा है। आज सिर्फ रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। कल भी उनसे पूछताछ हुई थी। रिया की मां संध्या चक्रवर्ती से भी कल पूछताछ हुई थी। आज रिया और शोविक से पूछताछ नहीं होगी। फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये बड़ी खबर है क्योंकि सीबीआई अब इस मामले को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला मानकर जांच आगे बढ़ाएगी, क्योंकि अपनी 12 दिन की जांच में सीबीआई को कोई साजिश नजर नहीं आई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच का आज 13वां दिन है। हम आपको सीबीआई के चक्रव्यूह में सुशांत के गुनाहगारों की तस्वीर दिखा रहे हैं। 21 अगस्त से सीबीआई ने जांच शुरू की। कल रिया की मां संध्या चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत से सीबीआई ने पहली बार पूछताछ की थी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कल दोनों से अलग अलग सवाल पूछे गए। आज फिर सीबीआई माता पिता को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस दौरान आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है सीबीआई। कल करीब 8 घंटे पूछताछ हुई। रिया के माता पिता से सीबीआई की टीम ने पूछे थे 15 सवाल। सुशांत केस में सीबीआई जांच का 12वां दिन। रिया के माता पिता का सीबीआई से सामना। पिछले 4 दिनों से सीबीआई के सवालों का सामना कर रही रिया चक्रवर्ती का आज सीबीआई से सामना नहीं हुआ, ना ही उसके भाई शोविक का। लेकिन रिया के माता पिता सीबीआई के सामने जरूर पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के अधिकारियों ने रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और मां संध्या चक्रवर्ती से रिया और सुशांत के संबंधों पर, 8 जून को रिया के सुशांत का घर छोड़ने पर, रिया और सुशांत सिंह के ब्रेकअप की वजह पर, रिया और सुशांत के रिश्तों में महेश भट्ट के आने पर कई सवाल किए। सीबीआई के सवालों की लिस्ट में और भी कई मुद्दे थे, जिनमें रिया चक्रवर्ती के ड्रग कनेक्शन और सुशांत के पैसों के निवेश और खरीदी गई संपत्तियों पर भी सवाल थे। इसके अलावा सीबीआई ने आज सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी, सुशांत के कुक केशव और नीरज से भी सवाल जवाब किए। इसके अलावा रिया के दोस्त सुवेद लोहिया से भी पूछताछ की गई। एक तरफ सीबीआई सुशांत सिंह की मौत की जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ ईडी सुशांत सिंह के पैसों की हेरफेर पर जांच में जुटी है। ईडी ने लगातार दूसरे दिन कारोबारी गौरव आर्या से पूछताछ की। सुशांत सिंह केस में नारकोटिक्स ब्यूरो ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, उस पर बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई का आरोप है। एनसीबी ने ड्रग्स केस में भी कई जगहों पर छापेमारी की है। सुशांत सिंह केस में सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच जिस रफ्तार से चल रही है, उससे उम्मीद है कि सुशांत सिंह को न्याय मिलना अब ज्यादा दूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजीव रंजन मेरे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्योंकि अब सीबीआई ये कहती है कि वो अब आत्महत्या को उकसाने को लेकर इस मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी, तो बहुत महत्वपूर्ण होगा आज दूसरी बार जब रिया चक्रवर्ती के माता पिता सीबीआई के सवालों का सामना करेंगे। जाहिर है कि जिस तरीके से सीबीआई के जरिए इस बात को लेकर आगे जांच बढ़ रही है कि आखिर ये मामला जो है वो आत्महत्या को उसका उकसाने को लेकर है, लिहाजा इंद्रजीत चक्रवर्ती और बाकी रिया चक्रवर्ती के दूसरे परिवार के सदस्यों के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ और उनसे मिली जानकारियों का तालमेल करना बेहद जरूरी है। लिहाजा आज इंद्रजीत चक्रवर्ती को यहाँ बुलाया गया है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में। इसके अलावा उम्मीद है कि शोविक चक्रवर्ती को भी यहाँ बुलाया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसके लिए कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन एक बात उम्मीद जरूर इस बात के लिए जताई जा रही है क्योंकि रिया चक्रवर्ती के पिता से जो बैंक ट्रांजैक्शन के साथ साथ कंपनी के रिलेटेड चीज़ों की भी पूछताछ होगी, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया है कि दोनों के बीच में
डिफरेंसेस पैदा हो गए थे, लेकिन कंपनियों के ट्रांजैक्शन को लेकर जिस बात को हुई थी कि 3 लोग कंपनी के डायरेक्टर थे, 2 लोगों के हस्ताक्षर और 2 लोगों की अनुमति से कई सारी चीज़ें बदल दी गई थी। उसमें सुशांत सिंह राजपूत को एक किनारे किया गया था। क्या ये कारण हो सकता है, ये सीबीआई जानना चाहती है, या इसको लेकर कैसे तनाव बढ़ा था, ये भी जानना चाहती है। रिया चक्रवर्ती के संबंधों को लेकर जरूर सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के संबंधों को लेकर इंद्रजीत चक्रवर्ती से जरूर पूछताछ होगी। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत के आसपास जुड़े हुए थे, सिद्धार्थ पिठानी हो, केशव हो और उनके नौकर नीरज हो, उनसे भी पूछताछ की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि नीरज से कई ऐसी बातें के सामने आई हैं जिस बात को लेकर सीबीआई ने इस तथ्य पर पहुंचा कि इसमें मामला जो है आत्महत्या को उकसाने को लेकर हो सकता है। और इस बात को लेकर कई बात और जानकारियां भी बटोरनी चाह रही है, और बटोरने के साथ साथ ही कई ऐसे तथ्य हैं जिनका सुलझाव या उन तथ्यों पर पूरी तरह से परिवार का आखिर दृष्टिकोण क्या है, ये भी जानना चाहती है। दूसरी ओर जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय और एनसीबी इस मामले की जांच कर रही है ड्रग एंगल्स को लेकर, उससे भी कई इनपुट सीबीआई को मिले हैं, और उन इनपुट्स के लिए उनका वेरिफिकेशन भी इंद्रजीत चक्रवर्ती और बाकी परिवार के लोगों के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए लोगों से वो वेरिफिकेशन चाहती है। लगभग कल 7 से 8 घंटे की पूछताछ हुई इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनकी पत्नी से। इसके अलावा कई ऐसे तथ्य हैं जिन तथ्यों को लेकर अभी तक जानकारियां सीबीआई को नहीं मिल पाई हैं, और उन्हें पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन 12 दिनों से जो जांच हुई, आज 13वां गिरफ्तारी हुई थी, उससे पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या इस बाबत और कोई जानकारी है? उसने क्या कहा पूछताछ में, और क्या और कुछ लोग हैं जो रडार पर हैं? देखिए, एनसीबी ने जिस तरीके से तहकीकात शुरू की है कि बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन और ख़ास करके इस मामले में किस तरीके से आया था, इस लिहाज से एक ड्रग पैडलर की जरूर गिरफ्तारी हुई है, और कई ऐसे नामचीन लोग हैं जो एनसीबी के रडार पर हैं। हालांकि जो लोग हैं कुछ जो इस मामले से भले ना जुड़े हैं, लेकिन ड्रग के इस बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन को अच्छी तरह से जानते हैं, उनसे एनसीबी जाकर उन अलग अलग स्थानों पर पूछताछ कर रही है। एनसीबी उन्हें अपने कार्यालय में ना बुलाकर उनके स्थानों पर जाकर पूछताछ कर रही है। लेकिन इसके अलावा कई लोग हैं जो ड्रग पैडलर के जरिए निशानदेही पर बताए गए हैं, वो एनसीबी के निगाह पर हैं, और उनसे कई पुख्ता जानकारी भी इस मामले में मिलने की उम्मीद जता रही है एनसीबी। एनसीबी ने कल ही जिस तरह से कहा है कि हम बहुत करीब हैं और इस मामले के तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जल्द ही पहुंच जाएंगे। यानी जिस तरीके से सीबीआई ने लगभग 12 दिन की जांच की, ईडी भी काफ़ी दिनों से जांच कर रहा है, और एनसीबी हाल में जब लगभग 1 सप्ताह से जांच के बाद कुछ मामले के करीबी तीनों के मिलान से इस मामले को ऐसे देख रही है सीबीआई की आत्महत्या के लिए उकसाया गया, और इसमें अब रिया और उनकी पूरी फैमिली से लगातार पूछताछ सीबीआई की तरफ से की जा रही है, क्योंकि कुछ लोग जो अभी भी जिनकी कई राउंड पूछताछ हो चुकी है सीबीआई के साथ, अगर ये मामला उकसाने को लेकर है आत्महत्या के लिए, तो भी वो सीबीआई की रडार पर हैं। राजीव, आपसे आगे और अपडेट हम लेते रहेंगे इस बाबत। आज पूरा दिन बताएंगे आपको कि सीबीआई किन किन लोगों से दोबारा से पूछताछ कर सकती है, रिया चक्रवर्ती के परिवार के सदस्यों के अलावा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.